हाय एवरीवन, मैं नवीन तोमर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे फिर से स्वागत करता हूं। और आज अगले 2 से 3 महीने में जो प्रोजेक्ट्स काफ़ी बज़ में रहने वाले हैं मार्केट में, और एक अच्छा कंपटीशन। हालांकि दोनों का सेगमेंट थोड़ा थोड़ा अलग है, लोकेशन भी अलग है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि दो ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनके बारे में सभी लोग जानना चाहेंगे। तो उन दो प्रोडक्ट्स के बारे में बात करेंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। ये दो प्रोडक्ट हैं, आशियाना आरोहम सेक्टर 80 एंड M3M GIC एट बानेसर। ये दोनों ही प्रोजेक्ट काफी वर्थ हैं इन टर्म्स ऑफ हैविंग अ लुक एट इट। तो ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए, टाइम वेस्ट ना करते हुए, सीधा मुद्दे पे आएंगे। पहले शुरू करते हैं आशियाना आरोहम से, उसके बारे में जानेंगे, उसकी प्रोज एंड कॉन्स समझेंगे, और उसके बाद में वी विल मूव ऑन टू M3M GIC। तो शुरुआत करते हैं आशियाना आरोहम से, विच इज लोकेटेड एट सेक्टर 80 ऑफ गुरुग्राम। कुछ लोग इसको एसपीआर से कनेक्टेड या फिर एसपीआर का हिस्सा मानते हैं, और कुछ लोग इसे न्यू गुरुग्राम या न्यू गुड़गांव का हिस्सा मानते हैं। कुछ भी मानिए, इसके पास में दो तीन डिफरेंट डिफरेंट कनेक्टिविटी हैं। ये द्वारका एक्सप्रेसवे से भी कनेक्टेड है, NH8 से भी कनेक्टेड है, और सोना रोड की भी कनेक्टिविटी थ्रू एसपीआर बहुत अच्छी बनती है। सभी मेजर कमर्शियल डिस्ट्रिक्ट, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट सभी से अच्छे से लोकेटेड है। तकरीबन सभी जो मेन पॉइंट्स हैं गुड़गांव के, वो यहाँ से 15 से 45 मिनट की दूरी पे हैं, जो कि एक स्टैंडर्ड ट्रेवल टाइम है। गुड़गांव में आप कहीं पे भी रहते हो, इतना समय आपको लगता ही लगता है। तो द्वारका एक्सप्रेसवे हो गया, एसपीआर हो गया, सोना रोड हो गया, सभी अच्छे से कनेक्टेड हैं। उसके बाद में सेक्टर 80 की स्पेशलिटी के बारे में आते हैं। तो ये HSIIDC ने इस सेक्टर को डेवलप किया है। बेटर प्लान्ड रोड्स हैं, सारे रोड्स एक तरीके से 90 डिग्री पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। 30 मीटर की जो है सेक्टर रोड की विड्थ है, विच इज बेटर देन दी अदर सेक्टर रोड्स विच आर डेवलप्ड बाय अदर अथॉरिटीज इन गुरुग्राम। उसके बाद में एक नेचुरल एडवांटेज इस सेक्टर को ये मिलती है कि इट इज सराउंडेड बाय नेचुरल ग्रीन लैंडस्केप्स। क्यों? क्योंकि एक तरफ तो इसके अरावली हिल्स आ जाती है। इट इज एक्चुअली एन अरावली हिल्स एरिया, जो कि आपका DLF फेज 5 जैसा एरिया बन जाता है, जहां पे DLF पार्क प्लेस, बिलेयर, कमेलियाज, मैग्नोलियाज, अरालियाज है, क्योंकि उनके पास में भी एक नेचुरल एडवांटेज है। दूसरा यहाँ पे NSG का कैंपस है और कर्मा लेक लैंड है, और एक तरफ इसके ये आपकी अरावली हिल्स आ जाती है। तो तीनों चारों तरफ से आपको बहुत ही अच्छा ऑर्गेनिक नेचुरल लैंडस्केप मिलता है, जो कि आप कहीं भी पैसे से क्रिएट नहीं कर सकते। एक नेचुरल एडवांटेज है जो सेक्टर 80 को मिलती है, 79 को भी मिलती है, 78 को भी मिलती है। तो 77 से 80 सेक्टर तक जितने भी सेक्टर्स, इनको एक नेचुरल एडवांटेज मिलती है। 80 को थोड़ी ज्यादा इसलिए मिल जाती है क्योंकि कर्मा लेक लैंड है, वहां पे भी कोई जो है आपकी हाई राइज डेवलपमेंट नहीं है ज्यादा, और NSG कंपाउंड है, वहां पे तो है ही नहीं हाई राइज डेवलपमेंट, और फिर आपका अरावली हिल्स आ जाती है। तो लोकेशन काफी स्ट्रेटेजिक है, फ्यूचरिस्टिक भी है, और अच्छी लोकेशन है, लो डेंसिटी लोकेशन है ओवरऑल। तो सबसे पहले प्रोजेक्ट डिटेल्स, प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशंस पे जाते हैं। तो टोटल 10.8 एकर्स के अंदर ये प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, जिसके अंदर अबाउट 83% ऑफ द एरिया इज ओपन एंड ग्रीन, यानी कि सिर्फ 1.8 एकर्स के अंदर इसके अंदर कंस्ट्रक्शन है, एंड 9 एकर्स का ओपन एंड ग्रीन एरिया है इसके अंदर। ग्राउंड प्लस 23 का स्ट्रक्चर है, और 4 टू अ कोर का एक फ्लोर प्लान है, यानी कि एक फ्लोर पे 4 ही अपार्टमेंट है। अभी तक हमने प्रीवियसली यही देखा था कि पिछले 1-2 साल में जितने भी प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे थे, सबके अंदर डेंसिटी मोस्टली हाई थी, 80 अपार्टमेंट्स पर एकड़, 90 अपार्टमेंट्स पर एकड़। लेकिन यहाँ पे सिर्फ 542 अपार्टमेंट्स हैं इन 10.8 एकर्स, which makes it about 50 apartments per acre, which is like 22-23 से पहले जो प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे थे उनके अंदर, या फिर 2016 से 20 के बीच में जो प्रोजेक्ट लॉन्च हुए थे, उनमें ऐसी डेंसिटी आपको देखने को मिलती थी। तो ज्यादा डेंस पॉपुलेशन भी नहीं होगी, ओपन एरियाज भी हैं, और एक्टिविटीज भी बहुत अच्छे से प्लान करी हुई है। 27,000 स्क्वायर फीट का ग्रैंड क्लब हाउस है विद फैमिली एक्टिविटीज एंड एवरीथिंग। एंड जो इसकी स्पेशलिटी है, बिकॉज इट इज अ क्यूरेटेड किड सेंट्रिक सोसाइटी, तो इसके अंदर एक लर्निंग एंड डेवलपमेंट हब है, जिसको आप बच्चों का क्लब हाउस भी बोल सकते हैं। वो तकरीबन आपका 7,000 स्क्वायर फीट के आसपास का क्लब हाउस है, 6 से 7,000 स्क्वायर फीट के आसपास का क्लब हाउस है। कारपेट एरिया है उसके अंदर इतना। तो उसकी क्या स्पेशलिटी है वो आगे बताऊंगा। चलिए अब चलते हैं यूएसपी ऑफ दिस प्रोजेक्ट एंड एक्सप्लोर करते हैं क्या है वो यूएसपी। इसकी यूएसपी एक्सप्लोर करने से पहले हम ये चीज समझेंगे कि ज्यादातर लोग अपार्टमेंट्स में घर क्यों लेते हैं या क्यों शिफ्ट होते हैं। मैंने जब पीछे ऑब्जर्व किया, रिसर्च करने की जरूरत नहीं थी, ज्यादातर लोगों से जब बात करते थे तो उनके लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती थी उनके बच्चे, छोटे बच्चे, उनकी सेफ्टी, सिक्योरिटी, और एक अच्छा पीयर ग्रुप मिले उनको, और उनकी लर्निंग एंड डेवलपमेंट अच्छी हो, उनको एक अच्छा एनवायरनमेंट मिले। तो इसी
पॉइंट को समझते हुए आशियाना ने ये अपने किड सेंट्रिक होम्स बनाए, इससे पहले भी बनाया है, अमारा बनाया है, वो भी बहुत ही पॉपुलर प्रोजेक्ट रहा, और सोना में भी इनका एक प्रोजेक्ट है। तो इस कैटेगरी को बहुत अच्छे से समझा और उसको ही फोकस करके इन्होंने ये प्रोजेक्ट भी लेके आए हैं विद न्यू एडवांसमेंट एंड अ लिटिल बिट ऑफ मोर लग्जरी एडेड इनटू इट। तो एक एडवांस्ड वर्जन है। तो सबसे पहले लर्निंग एंड डेवलपमेंट हब के बारे में समझ लेते हैं, जो इसकी यूएसपी है। तो ये इसको स्पेशली हर्थ एजुकेशन एडवाइजरी एक फर्म है जिसने इस कॉन्सेप्ट को पूरा डिजाइन किया है, कंसेप्चुलाइज किया है, एंड दे आर फेमस फॉर इट। यू कैन गूगल इट एंड चेक इट कि वो क्या करते हैं। तो इस लर्निंग हब के अंदर जो फोकस होती है ना, वो ये फोकस ये है कि बच्चों की होलिस्टिक डेवलपमेंट हो। आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या, आपके बच्चे के लिए, कि उसकी होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, उसको एक वाइडर स्पेक्ट्रम मिले। तो यहाँ पे सिर्फ एक लर्निंग हब का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दिया है, यहाँ पे वहाँ पे मेंटोर्स भी होंगे और स्पेशली डिजाइंड करिकुलम भी होगा, जिसके बेसिस पे अलग अलग एक्टिविटीज कंडक्ट करी जाएंगी, जो कि हर्थ एजुकेशन एडवाइजरी ने प्लान की हुई है। उनसे क्या फायदा मिलता है कि आपके बच्चे को एक बहुत अच्छा बैलेंस मिलता है। दे प्रिपेयर योर किड फॉर द न्यू एज साइंस, टेक एंड डेवलपमेंट। साथ ही साथ जो कन्वेंशनल नॉलेज है, जैसे कि आर्ट, क्राफ्ट, म्यूजिक, ये सब उसको भी साथ में लेके चलते हैं, ताकि बच्चे को एक वाइडर स्पेक्ट्रम मिले, जिसके बाद में जब उसकी फाइनली एक एज आए जब वो चूज करना चाहता है सब कुछ, तो वो सब कुछ एक्सप्लोर कर चुका और उसे पता हो कि उसकी एक्सपर्टीज कहाँ डेवलप हो रही है और उसको कहाँ जाना है। इस चीज में हेल्प करने के लिए काफी ऐड करती है ये पूरी की पूरी प्लानिंग। तो क्यूरेटेड किड होम्स हैं ये, और बच्चों की स्पेशलिटी है, यही इसकी यूएसपी। बट साथ ही सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, बड़ों के लिए भी बहुत कुछ है इसके अंदर। एक्टिविटीज हैं, क्लब हाउस है, जो एक मॉडर्न इंफ्रा चाहिए आपको भी, अपने लिए भी। तो बेसिकली मेन चीज यही है कि हम छोटे शहरों से बड़े शहरों में क्यों शिफ्ट हो रहे हैं। हम इसलिए शिफ्ट हो रहे हैं कि हम अपनी डेवलपमेंट तो देखें, अपने करियर को तो ग्रो करें, लेकिन हमारे बच्चों को भी एक अच्छा एनवायरनमेंट मिल सके। तो इन्हीं दोनों चीजों को कंबाइन करके एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट कंसीव किया है। पिछले 2-3 साल में, मैं लेआउट के हिसाब से भी कह रहा हूं, ओवरऑल प्रोजेक्ट के हिसाब से भी कह रहा हूं, मैंने ये पहला प्रोजेक्ट देखा है जो हर बॉक्स को टिक करता है। कैसे करता है, आगे और समझे। अब आते हैं यूएसपी के बाद में जो नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज बनती है कि ठीक है, अमेनिटीज हैं, एक्टिविटीज हैं, सब कुछ है, लेकिन एक इंसान के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है उसके घर का साइज। क्योंकि आप सबसे ज्यादा समय अपने घर में ही बिताएंगे, सोसाइटी की एक्टिविटीज, अमेनिटीज में नहीं बिताएंगे। तो लेआउट, जितने भी अपार्टमेंट्स हैं, जितने भी साइज हैं अलग अलग, सबका बहुत ही एफिशिएंट लेआउट है। रूम साइजेस बड़े हैं। पीछे के प्रोडक्ट्स में जो शॉर्ट कमिंग्स थी उनको भी इंप्रूव किया है, चाहे वो बैल्कनी साइज हो, चाहे वो रूम साइज हो, चाहे वो आपका ओवरऑल लेआउट हो। तो सभी चीजों को बहुत अच्छे से इंप्रूव किया है। इसी को बोलते हैं लर्निंग एंड डेवलपमेंट एज अ ब्रांड, एज अ कंपनी, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो ये आशियाना ने बहुत अच्छे से ग्रैब किया है और इसको इंप्रूव किया है। तो 1057 स्क्वायर फीट का मिनिमम जो है इनका 3 BHK, एंड दिस इज कारपेट एरिया, नॉट सुपर एरिया। अगर आप ओवरऑल सुपर एरिया के टर्म्स में समझो तो ये 1700 से 1800 स्क्वायर फीट का सुपर एरिया बनता है बाकी डेवलपर्स के कंपैरिजन में। किसी की 55% एफिशिएंसी आती है, किसी की 60 आती है। तो 1700 से 1800 आता है। जिसकी 60% आती है उसका 1700 कैलकुलेट कर दो, जिसकी 55% एफिशिएंसी आती है उसका 1800 कैलकुलेट कर लो। और इसका स्टार्टिंग प्राइस जो है वो रैक रेट जो है वो, और क्या फाइनल प्राइस बनेगा वो एंड में बताऊंगा इस सेक्शन के। अगला साइज जो है इसके अंदर वो आता है 1223 स्क्वायर फीट, और उसके साथ में 346 स्क्वायर फीट की आपको बैल्कनी मिलती है। नेक्स्ट साइज है 1259 स्क्वायर फीट, और उसके साथ में 330 स्क्वायर फीट की बैल्कनी आपको मिलती है। और 4 BHK का जो कारपेट एरिया है वो है 1521 स्क्वायर फीट विद अ बैल्कनी ऑफ 398 स्क्वायर फीट। तो शुरुआत से शुरू करते हैं। जो सबसे छोटा 3 BHK, उसमें आपको यूजेबल एरिया मिलता है 1341 स्क्वायर फीट, 1341 स्क्वायर फीट। जो बड़ा, उससे बड़ा आपका जो 3 BHK है उसमें आपको मिलता है 1569 स्क्वायर फीट ऑफ यूजेबल एरिया। फिर जो उससे बड़ा 3 BHK है उसमें आपको 1589 स्क्वायर फीट का यूजेबल एरिया मिलता है। और 4 BHK में आपको 1919 स्क्वायर फीट, तकरीबन 2000 स्क्वायर फीट ही मान लीजिए इसको, बट ठीक है, 1919 स्क्वायर फीट टू बी एग्जैक्ट, टू बी प्रिसाइज, आपको यूजेबल एरिया मिलता है। अब नेक्स्ट सेगमेंट है प्राइसिंग का। तो प्राइसिंग की तरफ चलते हैं। तो प्राइसिंग सेगमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक पेमेंट प्लान भी बन जाता है। तो इस बार बहुत अच्छा पेमेंट प्लान ये लेके आए हैं। तो पेमेंट प्लान के हिसाब से अगर मैं बात करूं, तो जो आज की जरूरत है मार्केट की, क्योंकि बहुत सारे लोग ऑलरेडी खरीद चुके हैं और जो बचे हुए हैं उनके पास में फंड्स का थोड़ा सा चैलेंज मुझे देखा, मैंने फील हुआ है
क्यों? क्योंकि पिछले 3 साल में प्रॉपर्टी के प्राइसेस तो 2.5 टू 3 टाइम्स हो गए, लेकिन सैलरीज थोड़ी ना 2.5 टू 3 टाइम्स हुई हैं। तो आपकी जो लिक्विडिटी है उसको ध्यान में रखते हुए पेमेंट प्लान बनाया है। तो पेमेंट प्लान इस तरीके से 20, 30, 40, 10। 20% आपको अगले 2 से 3 महीने के अंदर देना है, फिर नेक्स्ट 30% आपको सुपर स्ट्रक्चर पे देना है, फिर 40% ऑन एप्लीकेशन ऑफ ओसी एंड 10% ऑन दी फाइनल पोजेशन पे आपको देना है। तो पेमेंट प्लान बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सपोर्टिव है उन लोगों के लिए जिनके पास अभी हाल फिलहाल में ज्यादा फंड्स नहीं है, बट विद अ पीरियड ऑफ टाइम अगले 3 से 4 साल में उनकी एक लोन एलिजिबिलिटी भी बढ़ती है। आप कहीं से फंड्स भी अरेंज कर सकते हैं कोई एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी को सेल करके। तो काफी अच्छा पेमेंट प्लान भी मुझे लगा लोगों के लिए, और एंड यूजर और इन्वेस्टर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए, क्योंकि यहाँ पे आपको लॉक इन होता है, प्रेजेंटेशन से पहले आप सेल नहीं कर सकते। तो प्राइसिंग वैसे हमने स्क्रीन पे डाल दी है आपके लिए, क्योंकि अलग अलग साइजेस है और अलग अलग साइजेस की रेंज है प्राइसिंग की। लेकिन फॉर कैलकुलेशन पर्पस की नेट नेट कैसे कैसे क्या कैलकुलेशन बनेगी, वो मैं आपको जो स्टार्टिंग जो साइज है 1057 स्क्वायर फीट, उसका जो इनिशियल प्राइस है 2.99 सीआर, जो कि कंपनी का रैक रेट है, उसके हिसाब से कैलकुलेशन बताता हूँ। क्या है कि अब तक जो प्रीवियसली आशियाना का जो ट्रेंड रहा है वो ये है कि वो दो प्लान सीएलपी एंड पीएलपी, पोजेशन लिंक प्लान एंड कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान। तो कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान में वो 12% का डिस्काउंट देते हैं, और जो आपका पीएलपी है, पोजेशन लिंक प्लान है, उसके अंदर 6% का डिस्काउंट देते हैं। तो अगर मैं सीएलपी के हिसाब से 2.99 की कैलकुलेशन करूं तो आती है 2.63 सीआर प्लस जीएसटी, और पीएलपी के हिसाब से कैलकुलेट करूं, पोजेशन लिंक प्लान के हिसाब से कैलकुलेट करूं तो वो आती है 2.81 सीआर प्लस जीएसटी। तो इसी तरीके से आप बाकी के प्राइसिंग की जोन सा साइज आपको समझ में आए उसके लिए आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। और अगर इसके लेआउट प्लान्स, इसकी एमएलपी या फिर और कोई डिटेल अगर आप जानना चाहते हैं तो यू कैन ऑल्सो टेक्स्ट अस ऑन द नंबर फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, और गिव अस अ कॉल ऑन द नंबर फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन टू गेट मोर डिटेल्स एंड अ डिटेल्ड ओवरव्यू ऑफ द प्रोजेक्ट और अ पर्सनल 1-to-1 एडवाइस एज वेल। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ, जो कि इक्वली गुड है और लॉन्ग टर्म में भी एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, विच इज M3M GIC। क्या इसकी यूएसपीज हैं, क्या इसकी खासियत है, वो भी डिस्कस करते हैं। M3M GIC, तो अभी तक आपने इसके बारे में कहीं ना कहीं होर्डिंग्स, कुछ इंफॉर्मेशन ब्रोकर्स के थ्रू, रियल एस्टेट पार्टनर्स के थ्रू, सबके थ्रू थोड़ा थोड़ा सुन लिया होगा। होर्डिंग्स में भी काफी पॉपुलैरिटी आ रही है, धीरे धीरे अभी बढ़ रही है, धीरे धीरे पेस पे बढ़ रही है। लेकिन अगले 2 से 3 महीने के अंदर वो वाली सिचुएशन आ जाएगी कि फटा पोस्टर निकला हीरो, तो वो वाली सिचुएशन आएगी। लेकिन उसके आने से पहले आज आपको पता हो कि ऐसा क्यों होने वाला है और ये क्या ऐसी चीज है, तो वो डिस्कशन इस पूरे सेक्शन में हम लोग करेंगे। तो M3M GIC एक इंटीग्रेटेड टाउनशिप है M3M की, जिसके अंदर उन्होंने अभी जो लाइसेंस लिया है वो 141 एकर्स का लाइसेंस ऑलरेडी वो ले चुके हैं, और उसका रेरा अप्लाई कर चुके हैं। हो सकता है रेरा आ भी चुका हो, बट अभी एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन मार्केट में आउट नहीं की है। और इतना ही और एरिया दे आर इन दी प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग। तो तकरीबन 300 एकड़ की ये टाउनशिप हो जाएगी, इंटीग्रेटेड टाउनशिप। लेकिन हाल फिलहाल लाइसेंस 141 एकड़ का है, तो 141 एकड़ के बारे में ही बात करेंगे। अब सबसे पहले आ जाते हैं इसकी लोकेशन। तो लोकेशन इसकी पड़ती है मानेसर का सेक्टर M9, M10 एंड M11। इस लोकेशन को अगर हम आज देखने जाते हैं, आज समझते हैं, तो ऐसा लगता है कि ये थोड़ी दूर दराज की फार फेच्ड लोकेशन है। यस, इट लुक्स लाइक दैट ओनली एट द करंट सिचुएशन। लेकिन आज से 5-7 साल पहले, 8 साल पहले ना, न्यू गुड़गांव द्वारका एक्सप्रेसवे को भी ऐसा ही बोला जाता था। रियल एस्टेट जो है ना वो रातों रात बदलने वाला खेल नहीं होता है, इट टेक्स अ लिटिल बिट ऑफ टाइम, और उसी टाइम के हिसाब से कंपाउंडिंग का रूल काम करता है। हमेशा लोग ना शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के चक्कर में रहते, तो मैं हमेशा बोलता हूं रियल एस्टेट इज अ जनरेशनल वेल्थ एंड इट कंपाउंड्स ओवर पीरियड ऑफ टाइम, और जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है ना वो कंपाउंडिंग तेज होनी शुरू हो जाती है। तो ये आज एक अर्ली स्टेज की इन्वेस्टमेंट है, प्लस जो स्वीट स्पॉट है, गुड़गांव उसी तरफ बढ़ रहा है, फरूक नगर, झज्जर, इस तरफ ही बढ़ रहा है अगर आप देखोगे, क्योंकि सोना में भी बहुत ज्यादा लैंड इस टाइम पे बची नहीं है, क्योंकि दोनों तरफ उसके एक तरफ पहाड़ी आ जाती है और एक तरफ जो है नेचुरल एक्सपेंशन घट जाता है। रावली रेंजेस की वजह से वहां पे एक्सपेंशन का जो स्कोप है लैंड का वो थोड़ा कम है, तो एक्सपेंशन अब फरूक नगर, झज्जर इस तरफ ही जा रहा है, द्वारका एक्सप्रेसवे से उस तरफ जा रहा है मतलब। तो ये एक नेचुरल एक्सपेंशन स्प्री है। आप देखना अगले 4 से 5 साल में डेवलपमेंट उसी तरफ बढ़ेगी। तो आज मैं कह रहा हूं, इसको बात को नोट करके रखना। इसमें कनेक्टिविटी की आज की बात करते हैं, फ्यूचर की बात करते हैं। आज के टाइम पे कनेक्टिविटी इसको NH8 से मिलती है,
और न्यू गुड़गांव का जो न्यू टाउन हाइट वाला जो रोड है, जिसको मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर भी बोलते हैं, वहां से भी इसको कनेक्टिविटी मिलती है। अभी केएमपी से इसकी डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं खुली है, लेकिन आने वाले टाइम पे केएमपी से भी डायरेक्ट कनेक्टिविटी खुल जाएगी। और एक रेवाड़ी हाईवे है जो जयपुर तक जाएगा, उससे भी द्वारका एक्सप्रेसवे से इसको कनेक्टिविटी मिल जाएगी। तो इसकी ट्रिपल कनेक्टिविटी हो जाती है आपकी NH8 न्यू गुड़गांव से, केएमपी से और द्वारका एक्सप्रेसवे। तो आने वाले टाइम में अगले 4 से 5 साल में अगर आप कोई ऐसी चीज देख रहे हैं जहां आप अपने पैसे को अच्छे से ग्रो कर सकते हैं और एक फ्यूचरिस्टिक डेवलपमेंट के हिसाब से सोच रहे हैं, तो एक बहुत ही अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है ये, और इसके बारे में आपको सोचना चाहिए। अब आगे समझते हैं प्रोजेक्ट के बारे में, प्रोज एंड कॉन्स लास्ट में डिस्कस करूंगा। तो अब आ जाते हैं, इस टोटल 141 एकड़ में आपका रेजिडेंशियल भी होगा, इंडस्ट्रियल भी होगा और कमर्शियल भी होगा। हाल फिलहाल जो हाई राइज है वो 36 एकड़ के अंदर डेवलप होगा और 2 पॉकेट्स में डेवलप होगा। एक पॉकेट जिसको हम पॉकेट 1 बोल देते हैं, जिसमें आएंगे 3 और 3.5 BHK। दूसरा पॉकेट जिसको मैं पॉकेट 2 बोल देता हूं, उसके अंदर आएंगे 2 एंड 2.5 BHK। तो जिसके अंदर 3 एंड 3.5 BHK आएंगे, वो पॉकेट तकरीबन 26 से 26.5 एकड़ के बीच में है। और जो पॉकेट 2 है जिसके अंदर 2 एंड 2.5 BHK आएंगे, वो पॉकेट आपका तकरीबन 10 एकड़ के अंदर है। उसको डेवलप करेगा स्मार्ट वर्ल्ड, और इसको डेवलप करेगा 3 एंड 3.5 एकर्स वाले को, जिसके अंदर तकरीबन 26 एकड़ का एरिया है, M3M डेवलप करेगा। तो पहले बात करते हैं पॉकेट 1 की, जिसको M3M डेवलप करेगा, जिसके अंदर 3 एंड 3.5 BHK आएंगे। तो ओवरऑल ये 26 एकड़ का टोटल लैंड साइज है, जिसके अंदर आपका 3 एंड 3.5 BHK है। 3.5 BHK जो है वो तकरीबन 2300 स्क्वायर फीट के आसपास का, और 3 BHK जो होगा वो 1800 स्क्वायर फीट के आसपास का होगा। और इसी बीच में वेरिएशन आएगी, एग्जैक्ट धीरे धीरे और इन्फॉर्मेशन आती जाएगी, हम डाइवर्ज करते जाएंगे। और जो हाइट रहेगी वो S+26 से S+32 के बीच में रहेगी, और 4 to a core का स्ट्रक्चर होगा, यानी कि एक फ्लोर पे 4 अपार्टमेंट इसके अंदर होंगे आपके। अब आते हैं पॉकेट 2 के बारे में। तो पॉकेट 2 में 2 एंड 2.5 BHK होंगे। उसके अंदर जो आपका साइज है वो तकरीबन 1200 से 1250, तो एवरेज 1250 स्क्वायर फीट आप पकड़ के इसमें चल सकते हो। इसमें 2 एंड 2.5 BHK होंगे, और स्टिल्ट प्लस 22 फ्लोर्स यानी 22 फ्लोर का स्ट्रक्चर होगा। लैंडस्केपिंग और बाकी सब एरिया इसके अंदर काफी अच्छा होगा, लेकिन उसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर, जिसके अंदर हमने इसकी यूएसपीज के बारे में बात करी और थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन रखी कि क्या एग्जैक्टली डेवलप करना है। तो अब आते हैं कॉन्सेप्ट और यूएसपी के ऊपर। तो आप सभी जानते हैं M3M का अपना एक फ्लेयर और फ्लैम्बॉयंस है, तो उसी बेसिस को एडवांस करके, उसी को इंप्रूव करके यहाँ पे ये फॉरेस्ट कॉन्सेप्ट, फॉरेस्ट थीम कॉन्सेप्ट लेके आएंगे, जिसके अंदर 5 एलिमेंट्स से इंस्पिरेशन ली गई है। और नेचर के जो 5 एलिमेंट्स होते हैं उन्हीं को बहुत अच्छे से इन्फ्यूज किया गया है, जिसको आजकल हम बायोफिलिक कॉन्सेप्ट भी बोल देते हैं, जिसके अंदर नेचर और मैन मेड आर्किटेक्चर एक दूसरे के साथ सीमलेसली कन्वर्ज होते हैं, मिल जाते हैं, एंड आपको एक नेचुरल डिस्टिंक्शन नहीं दिखाई देती। दे मर्ज टुगेदर इन सच एन ऑर्गेनिक एंड फ्लोलेस मैनर दैट इट फील्स लाइक वन एंड द सेम थिंग। तो वो वाले कॉन्सेप्ट पे लेके आएंगे ये सारा कॉन्सेप्ट, फॉरेस्ट कॉन्सेप्ट थीम होगा। ओवरऑल अगर आप फसाड का आइडिया लगाना चाहते हैं तो M3M कैपिटल और स्मार्ट वर्ल्ड DXP जैसा ही ओवरऑल इसका फसाड डिजाइन होगा, विच इज गोइंग टू बी अ मिक्स ऑफ ग्लास एंड कॉन्क्रीट बोथ, एंड इट इज गोइंग टू बी अ वेरी ऑ इंस्पायरिंग फसाड एंड लाइटिंग डिजाइन कॉन्सेप्ट। ओवरऑल दूर से दिखाई देगा कि ये M3M की प्रॉपर्टी है, जैसा आज तक हम देखते हुए आए हैं। और अंदर जो कॉन्सेप्ट है तो उसके अंदर आपको मॉडर्न एंड एक्सोटिक लैंडस्केपिंग दिखाई देगी। उसके बाद में वाटर बॉडीज होंगी, मिनी पॉन्ड्स होंगे, लगून्स होंगे, फाउंटेन्स होंगे, मिस्ट एरियाज होंगे, आपके पास किड्स वाटर पार्क होंगे। ये सब वाटर बॉडीज का एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट बनेगा, लगून्स, किड्स वाटर पार्क और ये सारा, और ये सब कुछ बायोफिलिक जैसे मैंने आपको बताया और एक सीमलेस मैनर में होगा। उसके बाद में स्काई वॉक्स होगी, स्केटिंग पार्क होंगे, आपके स्विंग्स एंड हैमक्स होंगे। उसके बाद में इंटरकनेक्टेड स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होंगी। तो ये जो सारी एक्टिविटीज हैं, आउटडोर एक्टिविटीज, दे विल ऑल्सो बी प्लान इन सच अ मैनर दैट वन एक्टिविटी इज कनेक्टेड टू द अदर एक्टिविटी, और आप नेचुरली एक से दूसरे में कन्वर्ज होते हुए चले जाओगे। तो बहुत ही इंटेलिजेंट एंड फ्यूचरिस्टिक डिजाइन कॉन्सेप्ट होगा। तो ये था कॉन्सेप्ट के बारे में। अब प्राइसिंग के बारे में और पेमेंट प्लान के बारे में समझ लेते हैं। तो प्राइसिंग अभी तक जो इन्फॉर्मेशन आई है वो ये है कि जो आपका 2.5 BHK है, कंपनी कहती है कि 1.75 CR से 2 के बीच में होगा, बट वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये 1.5 से 1.75 के बीच में आए। और ऐसा ही कुछ इन्फॉर्मेशन जो है
आगे पहुंचाई भी जा रही है रियल एस्टेट फ्रेटर्निटी के द्वारा। उन लोगों तक तो हो सकता है, मुझे लगता है कि 1.5 से 2 करोड़ के बीच में 2 एंड 2.5 BHK आ जाए। एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन अभी आई नहीं है। ऐसे ही 3 BHK की और 3.5 BHK की बात करें तो वो भी वही है जो स्वीट स्पॉट आज के टाइम पे इंपॉर्टेंट है। 2.5 से 3 करोड़ की रेंज में ही आपका ये 3 एंड 3.5 BHK रहेगा। हालांकि कंपनी वही 3.7 2.75 2.6 के आसपास बोल रही है, बट 2.5 से 3 करोड़ की रेंज में आपका ये जो है प्राइसिंग रहेगा। उसके बाद में जो पॉपुलैरिटी है एमसीएम की, जो खासियत है वो है इसके पेमेंट प्लान। तो पेमेंट प्लान बहुत ही अच्छा लेके आने वाले हैं, जिससे कि मार्केट में एकदम से बस क्रिएट हो जाएगी। एक इनका जो पेमेंट प्लान आएगा वो आएगा 15-85, यानी कि 15% अभी देना है और 85% एट द टाइम ऑफ पोजेशन देना है, बट इट इज गोइंग टू बी अ सबवेंशन काइंड ऑफ प्लान। उसके बाद में 25x4 का प्लान भी आ सकता है, और 30-70 का भी पेमेंट प्लान आ सकता है। 30% अभी और 70% नियर दी पोजेशन, विच विल बी विदाउट सबवेंशन। तो पेमेंट प्लान, डिजाइन कॉन्सेप्ट, सब कुछ बहुत अच्छा है। मेन चीज यही है कि अगर आप थोड़ा फ्यूचरिस्टिक डेवलपमेंट में बिलीव करते हैं, आज कम पैसा लगा के आप एक अच्छी प्रॉपर्टी बुक करना चाहते हैं, क्योंकि अगले 4 से 5 साल के अंदर आज मार्केट अगर लोग कह रहे हैं कि थोड़ी स्टेबलाइज हो गई है, थोड़ी स्लो डाउन हो गई है, तो ये तो एक साइक्लिकल चीज है। ये हमने 2013, 14, 15 में भी देखा था, जब मार्केट धीरे धीरे स्टेबलाइज होनी शुरू हो गई थी। 18 तक स्टेबलाइज रही थी, उसके बाद में वापस रिकवर करना शुरू करी थी। तो बाय द टाइम दिस प्रोजेक्ट विल बी डिलीवर्ड, the overall location and real estate market will be in that boom phase। तो आपको वो जो पैसा डबल होने वाला है इन दी लॉन्ग टर्म, वो जरूर यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आप इसके लिए जा सकते हैं। जहां तक आशियाना आरोहम की बात है, अगर आप एक एंड यूजर हैं, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, आपको थोड़ी सी लोकेशन पहले चाहिए, न्यू गुड़गांव की लोकेशन चाहिए, यू डोंट वांट टू गो टू इनटू अ वेरी फ्यूचरिस्टिक लोकेशन, और आपके घर में छोटे बच्चे हैं, या फिर अभी आपकी नई नई शादी हुई है, यू आर प्लानिंग टू हैव अ फैमिली, एक्सटेंड योर फैमिली, या तो इस सिचुएशन के हिसाब से, यानी बच्चों पे अगर आपकी फोकस है, और अगर आप एंड यूजर हैं या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, आपको रेंटल इनकम चाहिए, आप रिटायर होने वाले हैं, यू वांट टू पुट योर मनी समवेयर वेयर यू गेट कंसिस्टेंट रेवेन्यू इन टर्म्स ऑफ रेंटल, तो आप आशियाना आरोहम को कंसिडर कर सकते हैं। तो अब तक के लिए इतना ही। अब मैं आपसे इजाजत चाहूंगा, फिर मिलूंगा किसी नए वीडियो में, किसी नए टॉपिक पर, किसी नए डिस्कशन के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल बटन को पुश करना ना भूलिएगा। अगर आपको कोई और इंफॉर्मेशन चाहिए तो यू कैन कॉल अस एनी टाइम ऑन द नंबर फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, और टेक्स्ट अस ऑन द नंबर फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन। थैंक यू। दस्विदान्या। धन्यवाद।